तो हमने यहाँ से टॉप प्लेन एक्टिवेट किया और यहाँ से आपने एक पॉलीगन बना दो 6 फेसेस का। ये आपका एक पॉलीगन बना, ठीक है। और इसका रेडियस 74 है, इसको कर लो आप 80, ठीक है। अब इसमें आपका एक प्लेन बन गया। अब इसको लॉफ्ट अगर आप करते हो, ठीक है, इसमें पहले गलती करते हैं फिर इसको सुधारेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से एक और प्लेन लेते हैं इसके ऊपर, और आपके टॉप प्लेन से ही लेते हैं, टॉप प्लेन से ले लिया और इसका डिस्टेंस आप ले लो 30 और इस प्लेन को सीधा कर लो। इस पे स्केच करते हैं, कंट्रोल 8 करते हैं और इस पे भी एक पॉलीगन ले लेते हैं और इसका जो रेडियस आप लोगे वो सिर्फ 10 कम कर देते हैं, 70 का ले लेते हैं, ठीक है। 2 पॉलीगन आपने बना लिए, यहाँ से एक और इसको फिनिश कर देते हैं। अब इसका एक और प्लेन लेते हैं इसके ऊपर, इससे, और इसको डिस्टेंस हम थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, 70 कर देते हैं और इस प्लेन को स्केच करते हैं, इस प्लेन के ऊपर कंट्रोल 8 कर देते हैं और इसका भी हम क्या करते हैं, एक पॉलीगन ले लेते हैं सेम डायमेंशन का, जितना इसकी डायमेंशन है उतना ही ले लेते हैं, फिनिश, और इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। अब इसमें आप अगर यहाँ से लेते हो क्या, शीट मेटल में लॉफ्टेड बेंड, तो ये क्या कह रहा है, अ प्रोफाइल एंड अ पाथ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू डिफाइन द स्वीप। द प्रोफाइल मे बी मोर देन वन contour profile for solid sweep. To make a solid sweep, all the contours must be closed. Sketch for profile, and the path cannot be pure construction geometry. Okay, तो इसमें अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, आपने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको लिया, ये लिया और यही है इसका आपका आई, है ना। इसको भी सिलेक्ट करके देखो, नहीं आ रहा है, तो इसमें आपका क्या करना पड़ेगा पता है आपको, इसमें इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, ओपन। जैसे आपने इसको स्केच किया, 8 किया, यहां से एक आप कंस्ट्रक्शन लाइन इसमें डालो, ये इस तरह से, ठीक है, और इसको ऑफसेट भी कर दो, 5 के डिस्टेंस पे ऑफसेट कर दो, 5 का इधर और 5 का ऑफसेट कमांड, ऑफसेट, और यहाँ पे डिस्टेंस आपका 5, ठीक है, क्लिक कर दो और एक बार इसका रिवर्स डायरेक्शन में इस तरफ कर दो, दूसरी तरफ नहीं आया, फिनिश, ठीक है। अब इसमें से इसको ट्रिम करना पड़ेगा, जो आपका पॉलीगन है उसको, ठीक है, और इसको यहाँ से इन लाइनों को करना पड़ेगा आपको डिलीट,
और इसको कर दो यहाँ से ओके। ठीक है, अब उस सेकंड वाले पॉलीगन को सेट करो ऐसे ही, इसको भी कंट्रोल 8 करो, फिर इसका भी आपको यहाँ से सेंटर लाइन बनाओ सेंटर से, और इसका भी यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, ऑफसेट 5 के डिस्टेंस पे, और दूसरा वाला भी इसकी इस बार रिवर्स डायरेक्शन में। फिर से इसको ट्रिम कमांड से लेना पड़ेगा, कंट्रोल जेड, तो ये आपकी ऊपर की तरफ आएगी, ट्रिम, ये पार्ट ट्रिम होगा इसका, और ये वाला पार्ट, इसको भी आप, और यहाँ से ये लाइनें डिलीट हो जाएंगी, इसको कर दो यहाँ से स्केच से आउट। तो अब ये लास्ट वाला बचता है आपको, लास्ट वाला आपका ये, इसको सेट करो और कंट्रोल 8, सिमिलरली इसको भी आपको करना पड़ेगा, ऑफसेट 5 का होगा। सर ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, एक बना के उसे मिरर कर देते प्लेन से, एक लाइन को नहीं मतलब ये एक हम बना लेते हैं ऐसे ही काट के, एक जो हमारा हेक्सागोनल है उसके बाद उसे एक प्लेन बना लेते हैं, जितने डिस्टेंस पे हम दूसरा बना रहे हैं उसे मिरर करते चले जाते हैं। लेकिन डियर वो दोनों ही आपके डिफरेंट साइज के हैं ना। अच्छा ठीक है, डिफरेंट साइज के हैं तो कैसे हो जाएंगे मिरर, ट्रिम करो यहाँ से, एक या आपको दो, और फिनिश करो। और इस लाइन को जो बनाई है आपने डिलीट, और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि शीट मेटल कभी भी क्लोज्ड बाउंड्री नहीं होती है ना। हाँ सर। हाँ, तो अब इसमें आप लॉफ्टेड बेंड लोगे तो फर्स्ट, अब देखो सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, पहले सिलेक्ट भी नहीं हो रहा था, और लास्ट में आपका, अच्छा ये आपका थर्ड नंबर को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं क्या, अच्छा नंबर ऑफ बैंड्स यहाँ पे 2 ले रखे हैं, इसको 3 कर देते हैं यहाँ से। The sketch entirely need smooth connections. Please add fillet to the sharp corners and add tangent relation. ठीक है, इसकी थिकनेस तो 1 है, तो फिनिश करके देखते हैं। तो इसमें 2 के बीच में तो आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में दोबारा से लेके देखो, इसमें आपका कौन सा आएगा, स्केच आएगा एक तो, ये तो लॉफ्टेड बेंड कोई क्या है, और आपका एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, और एक इसका पार्ट प्लेन, कौन सा था आपका ये, तो देखो स्केच 2 दोनों का आपका हो गया। तो इस तरह से आप इसको स्केच बेंड कर सकते हो, सो लॉफ्टेड बेंड। तो इसमें देखो ऑटोमेटिकली आपका ये बेंड हो रहा है, फिलेट आ रहा है, और इसकी थिकनेस कितनी आ रही है ऑटोमेटिकली, आपकी 1 की आ रही है। तो इस तरह से इसको लॉफ्टेड बेंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से।
तो देखो जब हमारा ये क्लोज्ड था तो आपका ऐड नहीं हो रहा था। जैसे ही आपने इसको ओपन ज्योमेट्री किया तो यहाँ से आपका लॉफ्टेड पॉइंट भी काम करना स्टार्ट हो गया। तो है तो तो सर ये एक्चुअली हाँ मतलब क्यों नहीं हो रहा था सर क्लोज होने के बाद? भाई, शीट कभी भी आपकी क्लोज्ड होती है क्या? होती तो ऐसा रिविट जॉइंट लगा के कर देते हैं मुझे, रिवेट मतलब जॉइंट जॉइंट। जॉइंट करते हो ना? हाँ सर। क्या इसके ऊपर तो आपका नहीं है ना, जैसे कि ये आपकी एकदम स्मूथ क्लोज्ड ज्योमेट्री हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ इस वजह से आपका ये नहीं हो रहा था शीट में। नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है सर। सर अच्छा, लॉफ्ट कमांड है पर वो बेंट में आएगा। यस, बस इतना फर्क है आपको। इस पे आपको सॉलिड लॉफ्ट अगर लगा रहे हो आप तीनों पे, फीचर में जाकर के जो आपका लॉफ्ट लगाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली इस पे तीनों पे लग जाएगा आपका। वो क्लोज कर लगेगा अपन, है ना? हाँ, इसमें लॉफ्ट ये नहीं कर रहा है, सरफेस वाला लॉफ्ट। यहाँ से स्केच, ये दूसरा स्केच और ये तीसरा स्केच। देखो इसमें सरफेस में आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो सरफेस में इसमें आ गया आपका। फीचर वाला काम क्यों नहीं कर रहा था सर? फीचर वाले के लिए क्लोज्ड बाउंड्री होनी चाहिए डियर। ऐसा है क्या सर? हाँ जी। अच्छा सर। वो पूरा फिर सॉलिड आएगा। अच्छा, ये एक्सट्रूड हो रहा है आपका लॉफ्ट। देखो इसको ये सिलेक्ट कर ही नहीं रहा है। नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें ये यूज नहीं कर सकते हो। इसमें सिर्फ आप सरफेस लगा सकते हो या फिर शीट मेटल का लॉफ्टेड। ठीक सर है। हम एक्सट्रूड एक्सट्रूड करने के बाद भी लॉफ्ट लगा सकते हैं? नहीं डियर, एक्सट्रूड लॉफ्ट तो सिर्फ आपका 2D से लगता है ना, और एक्सट्रूड अगर आपने कर दिया तो वो तो आपका क्या हो गया, 3D हो सॉलिड, गया। 3D सॉलिड हो गया। हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसमें आपका आता है, ये आपका बहुत अच्छा टूल है, फॉर्मिंग टूल जिसे कहते हैं हम लोग। आपने पंचिंग टूल सुना है? क्या होता है पंच? हाँ सर, वो उसमें से हम जैसे वो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब हमें किसी भी बड़ी शीट में से कुछ करके पंच करके कुछ निकालना हो, पंच जैसे करके वो होल करना जो होता है। हाँ सर, पंच होल, मतलब जो उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है वो यूजफुल होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसी की शेप में फॉर्म कर लेता है। हाँ। यस सर। तो ये जो फॉर्मिंग टूल है उसी के जैसा एकदम। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल अलग है बाकी कमांडों से। सबसे पहले आप यहाँ से एक नई फाइल लो, ठीक है, और नॉर्मली जैसे आप कोई भी फिगर बनाते हो ना, वैसे बनाना है आपको। यहाँ से मैं टॉप व्यू में लिया, कंट्रोल 8 किया और इसको एक रेक्टेंगल बनाया। ये मैं अपनी शीट बना रहा हूँ। आपने वो देखा है एक अपने किचन का वॉश बेसिन वगैरह देखे होंगे अपने घर के, हाँ सर। वो मैं इसके वो सिंक बनाने जा रहा हूँ इससे। ओके। इमेजिन करना, ठीक है। हाँ सर। एक रेक्टेंगल लिया हमने, ये उसका बेस है ऊपर वाला। ये उसकी लेंथ हो जाएगी, कितनी ले लें, 200 ले लें। चलो सर। और ये ले लें आपको कितना, अंदर। 100 ले लेते हैं, चलो आपकी बात मान लेते हैं। 100 ले लिया और इसको कर देते हैं फिनिश, ठीक है। अब इसको फीचर में जाके एक्सट्रूड करते हैं इसको। इसकी थिकनेस कितनी ले लें? ले लो सर 50। नहीं यार, इतनी थोड़ी आती है, 5 ले लेते हैं, ठीक है। बस। हाँ, सर उसकी थिकनेस तो बहुत रहती है कहाँ उसमें ही। रहती है? अब देखो पहले समझो, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे वो लेना है जो सिंक का वो आता है। यहाँ पे इसके फेस पे फिर से एक स्केच करो
और यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगुलर शेप में ही आप ये ड्रॉ कर दो। ये जो है सिंक वाला जो आपका पार्ट होता है ना फॉलो करने वाला, वो है ये। इसको कितना ले लें, 80 लेंथ इसकी, और ये ले लें आपका कितना, 70 ले लें, काफी है। इस तरह से अब इसको फिनिश करके यहाँ से कर देते हैं एक्सट्रूड। अब इसकी वो डेप्थ है कि जो आप उसमें डेप्थ लोगे वो कितनी लोगे, तो सिंक की डेप्थ होती है ना नीचे की तरफ ऐसे करके। अच्छा, मैं वो डेप्थ ये वाली सोच रहा था जो आप 5 किए ना, मैं सोचे पूरा ही आप इसमें से कट करोगे पूरा। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी डेप्थ कितनी की ले लें, 50 ले लें। हाँ ये ले लो सर, 50, ये तो 50 कह रहा था। हाँ, ये आप 50 ले लो, 50। अब इसको करते हैं यहाँ से फिनिश, ठीक है। अब क्या आपको यहाँ पे होल्ड करना है क्या? हाँ सर। नहीं, चलो ठीक है, होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से आपको इसके फेस पे एक वो लेना पड़ेगा स्केच, और यहाँ पे सर्कुलर शेप में लेना चाहते हो या रेक्टेंगुलर शेप में होल्ड लोगे? सर्कुलर सर। सर्कुलर ले लेते हैं। होल का डायमीटर क्या लोगे आप? 10 ले लो सर। 10 ले लेते हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। और इसको भी आप कर देते हैं एक्सट्रूड। इसकी एक्सट्रूड कट होना चाहिए सर, एक्सट्रूड कहाँ हुआ है? अरे रुक जा भाई मेरे, रुक जा, सब्र कर। 15 ले लेते हैं। फिर फॉर्मिंग टूल का फायदा ही क्या हुआ, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लेते हैं वो जो उसको बांधने के लिए, मतलब कि मान लो आपने वो लिया हुआ है होल करने के लिए ना। हाँ सर। तो आप इसके यहाँ फेस पे स्केच कर लो, कंट्रोल 8 से नॉर्मल कर लो और एक रेक्टेंगल बना दो। 4 रेक्टेंगल बना लेते हैं चारों कॉर्नर्स पे, सॉरी सर्कल। अच्छा, अब सबसे पहले इनका रेडियस फिक्स कर लेते हैं। रेडियस कितना ले लें, 15 ले लें? छेद का तो इनका तो हल्का ही होता है, कम होता है इनका तो। कितना ले लें बताओ, 10 ले लें? 10 ले लो सर, क्योंकि स्टोरी तो पास होता है। कोई बात नहीं, सबको 10 कर लेते हैं। अच्छा, इनके साइज तो हम, हाँ बोलो। सर जैसे क्रियो में होता है, हमने एक 10 का ले लिया, फिर अगर हम दूसरा बनाएंगे तो डायरेक्ट इंडिकेट कर देता है कि हाँ ये इस साइज का हो गया। इसमें नहीं होता ऐसा? नहीं, इसमें नहीं ऐसा होता है। अब इसका डायमेंशन आपको फिक्स करनी पड़ेगी, यानी कि हर एक एज से डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना आपको ऐसे करके, ताकि ये प्रॉपर डिस्टेंस पे हो। कितना डिस्टेंस ले ले इसको? 15 ले लो सर। 20 नहीं 15, ठीक है, 150 है ना तो काफी। चलो कोई दिक्कत नहीं, 15। और एक हॉरिजॉन्टल से ले लें, ये भी 15 ले लो। ये भी 15 ही ले लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही आपको चारों करने पड़ेंगे। अब वो ये मत कह देना सर 2 को करके हम मिरर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है। ये भी आपका 15। सिमिलरली इसको भी अब यहाँ से, ये आपका कितना हो जाएगा, 15। और आपका ये और आपका ये भी आपका 15, ठीक है। 15 और ये भी आपका 15, ठीक है। ठीक है सर। फिनिश कर दो। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सट्रूड। चारों सिलेक्टेड है, 15 ही हाइट रख लें इनकी भी, ठीक है सर, रख लो। और ओके कर देते हैं। अब इस पे आपको लगाना पड़ेगा क्या, फिलेट। फिलेट ले लेते हैं
और जो आपका ये बाउंड्री ऊपर वाली, इस पे तो 10 का फिलेट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है आपको पूरी बाउंड्री पे सर? इस पे। अच्छा हाँ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये फेस पे फ्लिट कैसा लगता है? अब 2 फेस सेलेक्ट कर लो इस तरह से, अच्छा 2 फेस सेलेक्ट कर लोगे, जितने भी उससे शेयरिंग बाउंड्रीज होंगी ना, हाँ हाँ, उन सब पे फ्लेट लग जाएगा आपको। तो बस यही करना है, यही कर लो तो सही रहेगा। देखो सब पे एक साथ आ गया आपका, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से फिलेट लो, अब इस पे लगा देते हैं। इस पे तो आपका लगेगा कितने का, 5 का लगा देते हैं। एक आपका इस वाले एज पे 5 का तो ज्यादा हो गया, इस पे 2 का लगा के देखते हैं, सही है। हाँ सर। ये भी आपका 2 का ही लगा लेते हैं सब पे। और इस पे भी 2 का ही लगा लेते हैं, और इसके नीचे वाले पार्ट्स पे भी, ठीक है। अब सही है आपका, हाँ सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये तो हमने पार्ट्स ही बनाया है, यस सर। हाँ या ना। सर अब आपको शीट मेटल में जाना है, और कौन सा काम लेना है, फॉर्मिंग टूल। फॉर्मिंग टूल आपने ले लिया। अब इसमें आपको स्टॉपिंग फेस मतलब ये है कि कहाँ पे जाकर के आपका जो पंच करेगा तो उस फेस तक ही जाना चाहिए। तो उसमें तो हमें ये वाला फेस चूज करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है सर। और जो आपको होल करना है उसमें, होल आपको एक तो ये वाला फेस आपको हटाना है, और इसके ये चारों हटाने हैं। यस और नो। यस सर। और इसको कर दो यहाँ से क्या, फिनिश। आपका हो गया, आया समझ यहाँ तक? सर ये तो कलर हो गया। होल हो गया भाई सर ये? नहीं भाई, अभी तक तो ये आधा स्टेप हुआ है हमारा। नहीं, होल बन गया क्या सर इसमें? नहीं, अभी नहीं बना है। अच्छा ठीक है। अभी तक तो सिर्फ हमने उसको बताया है कि ये आपका जो कि ब्लू कलर से है ये स्टॉपिंग फेस है, यहाँ तक आपको पंच करना है। और जो रेड कलर से आपको दिख रहा है कि यहाँ यहाँ आपको होल्ड करना है, ये बताना है, बताया है। ठीक है सर। ये आपका अभी आधा स्टेप हुआ है। और ये येलो कैसे सिलेक्ट हुआ है आपने? ये अब फिनिश करते ही ऑटोमेटिकली हो गया। पार्ट में नहीं छुआ, वो येलो हो गया। हाँ, अब इसको क्या करना है, आपको सेव एज करना है। क्या करना है, सेव एज। और सेव एज में आपको यहाँ पे एक होता है फॉर्म टूल का नाम ऑप्शन, ठीक है। फॉर्म हाँ टूल में जाओ, इसको सेव कर दो। फॉर्म टूल के नाम से आपका आ रहा है, और इसको पार्ट 2 के नाम से दे दो, इसको सिंक। क्या दे दो, सिंक। सिंक। और इसकी लोकेशन कहाँ पे आपकी डाउनलोड में हो रही है, इसकी डाउनलोड में नहीं होनी चाहिए, आपका जाना चाहिए आपको यहाँ पे सी में, और आपका ओएस में, ओएस में से आपको जाना चाहिए सॉलिड वर्क्स डेटा। इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक मिनट। इसको सेव करने से पहले थोड़ा सा एक ऑप्शन कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका डिजाइन लाइब्रेरी है, ठीक है। डिजाइन लाइब्रेरी में आपका ये फॉर्मिंग टूल का ये देख लेते हैं, इसकी लोकेशन ओपन फोल्डर क्या है। ये देखो, आपको याद रखना है, दिस पीसी में जाना है, ओएस में जाना है, प्रोग्राम डेटा में जाना है, ठीक है। सॉलिड वर्क्स 2017 डिजाइन लाइब्रेरी और फॉर्मिंग टूल आपको ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है सर। जो आप इसको सेव एज कर रहे थे, आपको ये लोकेशन देनी है, तभी आपका काम होगा। तो इसको फिर से सेव एज करते हैं हम, और आपका यहाँ पे नाम दे देते हैं फॉर्म टूल के नाम से, ठीक है। ठीक है। और नाम दे देते हैं इसका क्या, सिंक। सिंक।
और इसको कहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली, देखो अब तो ये ऑटोमेटिकली आपका उसमें ही जा रहा है, डिजाइन लाइब्रेरी में ही है ना। अगर नहीं जा रहा होता तो उसको ब्राउज कर लेते हैं हम, ऑटोमेटिक कैसे चला गया सर इस बार? क्योंकि हमने इसकी फाइल लोकेशन अभी चेक की थी ना, इस वजह से। वो देखो यहाँ पे ओपन है। हाँ आप फॉर्म टूल चूज कर लो, ठीक है, और यहाँ से कर दो इसको सेव। कर दो, ठीक है सर। कर दिया, सेव कर दिया। अब इस पार्ट को कर दो यहाँ से क्या, क्लोज। क्या करना है आपको, क्लोज। यहाँ से क्लोज कर दो इसको। सेव करना चाहो तो सेव कर दो इसको, पार्ट 2 के नाम से भी हो रहा है। और इसको आप कर दो डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में कर देते हैं और सेव। क्लोज हो गया आपका। अब फिर से न्यू फाइल खोलेंगे आप। ठीक है, अब राइट प्लेन में जाएंगे और स्केच बनाएंगे, और फिर से आपको रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। और उसका साइज क्या था आपका, 200 150 201 200 200 और 100। हाँ सर। ये हो गया आपका। हम्म। और इससे स्केच आउट कर दें। अब इसको बेस फ्लेंज भी बना दें, बन गई। 1 मीटर 1 mm थिकनेस है इसकी। फिनिश कर दो, ठीक है, हो गया। ठीक सर। अब यहाँ से आपने जो फॉर्म टूल चूज किया था, वो आपको फॉर्मिंग टूल में मिल रहा है, देखो सिंक आ रहा है आपका, सेव होके। सर हाँ। अगर आप इसको इस लोकेशन में नहीं करते तो आपका यहाँ पे नहीं आता, ये इसलिए मैंने ऐसा किया था। और इसको ला करके इस आपके ऊपर ड्रैग करके लाना है और इसको छोड़ देना है इसके ऊपर। कंट्रोल 8 कर लो ताकि आप इसे एग्जैक्ट इसके ऊपर लगा सकें, क्योंकि आपका आधा ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन में जाओ और यहाँ से डायमेंशन ले करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, 50 होना चाहिए ना। आ गया सेंटर में। यस सर। और आपका यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 100। अब एकदम परफेक्ट उसके ऊपर है। यस सर। और यहाँ से इसको कर दो क्या, फिनिश। ये देखिए होल भी आ गए देखो आपके, और उस शेप की आपकी कटके भी आ गया। कैसे आ गया सर ये? अरे और यही तो अब फॉर्म। इसमें इसमें होली क्यों किया, अब नहीं किया था अब क्या, ये क्यों किया? दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो। सर इसमें अब होल अपने आप कैसे हो गए? वो अरे तो ऑलरेडी इसमें भी नहीं थे ना उसमें थे। यही तो जो हमने रिमूव फेस में सेलेक्ट किए थे ना ऑप्शन, वही फेस आपके देखो रेड कलर से जो सिलेक्ट हुए थे वही आपके रिमूव हुए। बाकी तो पूरा सॉलिड था सर। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी तो पूरा सॉलिड था आपका। जो आपने शीट बनाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ उसको इस पे पंच कर दिया है तो उसकी शेप पे आ गया ये। तो सर ये वो ऑटोकैड के फीचर, इंसर्ट फीचर की तरह काम करता है। बिल्कुल, इसमें और भी है, वो जो डिजाइन लाइब्रेरी से बाकी बाकी के ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। जैसे कि इसमें फीचर की चीज चाहिए आपको, तो फीचर के भी है देखो, फील्ड पावर पॉट, होल पैटर्न, की वेज, रिंग ग्रुप्स, रिटेनिंग। तो यहाँ से आप वो भी एंटर कर सकते हो। तो डायरेक्ट ले सकते हैं सर? हाँ क्यों नहीं ले सकते हो। एक आधा लेके दिखा दो सर। अच्छा ठीक है, जैसे कि आपका ये पार्ट है ना, तो इसके लिए आपको एक नई फाइल खोल लेते हैं पार्ट वाली, वहां से इंसर्ट करके दिखा। ये नई फाइल है, तो यहाँ से डिजाइन लाइब्रेरी में जा करके इसको इंसर्ट करा लो यहाँ पे। ठीक है, और इसको इंसर्ट करा दो। फिनिश करो इसको। क्या कह रहा है, अनेबल टू आइडेंटिफाई द प्लेसमेंट प्लेन। अच्छा ठीक है,
ये ले और ओके कर दो। कैंसिल करते हैं इसको ऊपर से। अब जैसे कि आपने ये प्लेन चूज कर लिया, ठीक है, डिजाइन लाइब्रेरी में गए और यहाँ से ये वाला ऑप्शन लेके देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप इज नॉट allowed बिफोर द करंट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड और कैंसिल। आ गया देखो पार्ट आपका खुल के, ठीक है। ये एक और आ गया आपका, ये ठीक है, कहाँ है? अच्छा अच्छा, ये दूसरा, ठीक है। दूसरा आ गया ना। तो इस तरह से आप इसमें कोई सा भी पार्ट लेकर डबल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो उसको। ओके, उतने ही वो अलग अलग पार्ट में खुलता जा रहा है। देखो ये आपका अलग था, ये आपका अलग था, ये आपका अलग ये था। तो सर एक में हम 2-3 इंटर नहीं कर सकते? जैसे हमें 2-3 की जरूरत है सेम में, तो भाई मतलब एक हम। पार्ट, एक फाइल में एक ही पार्ट आता है ना, असेंबली में कर सकते हो आप उसको, अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। तो ये फॉर्मिंग टूल भी आपको समझ आ गया। यस सर।